हेलो फ्रेंड्स, टेक चैनल आज के ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे सिम्फनी सिल्वर आई एयर कूलर का। सिम्फनी कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, वर्ल्ड्स लीडर है इन एयर कूलर्स। और इसके जो एयर कूलर्स की रेंज है, अगर हम दूसरी ब्रांड से कंपेयर करें तो हमेशा उसके प्रोडक्ट्स की रेंज टेक्नोलॉजी में हमेशा 2 कदम आगे रहती है। सिम्फनी ने हाल ही में एक अपना छोटा मॉडल एयर कूलर जो सिल्वर आई के नाम से लॉन्च किया, तो आज हम इसी मॉडल की अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स। सिम्फनी इवेपोरेटिव एयर कूलर आई प्योर टेक्नोलॉजी के साथ में पावर्ड है। इसमें 6 तरह के फिल्टर्स यूज में ले रही है कंपनी। बैक्टीरिया फिल्टर, स्मेल फिल्टर, PM 2.5 वॉश फिल्टर एंड डस्ट फिल्टर, एलर्जी फिल्टर और वाटर फिल्टर। मतलब ये एक एयर कूलर के साथ साथ एयर प्योरीफायर भी है, जिसे आप विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एयर प्योरीफायर यूज करते हैं तो उसका भी काम यही होता है कि वो एयर में से डस्ट हटाता है, स्मेल हटाता है एंड बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को हटाता है। तो साथ साथ ये एयर प्योरीफायर भी हो गया। काफी कॉम्पैक्ट है एंड फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल है। इस प्रोडक्ट का MRP 6591 है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में आराम से 5500 से 5800 रुपए तक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका बेस्ट बाय लिंक दिया है, वहां जाकर अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो वहां जाकर परचेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपनी मेन यूनिट देखते हैं कि कैसा है। ये है हमारी मेन यूनिट। मेन यूनिट को देखते ही जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो है इसका लुक। जो इसका लुक है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर हम बात करें, एक जो जनरली जो एक टेबल फैन का जो साइज होता है, लगभग उसी साइज का ये एयर कूलर दिया हुआ है। और इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। फुल्ली क्लोज जो है, इसके लोवर्स हैं वो फुल्ली क्लोज हैं, तो ये मक्खी मच्छर वगैरह अंदर नहीं जा सकते हैं। सिल्वर आई मॉडल, ऊपर की तरफ फेदर टच कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, ये ब्रांड का लोगो है। और यहाँ पे ये रिसीवर दिया हुआ है, जब हम इसे रिमोट से यूज करते हैं तो उसके लिए रिसीवर है। नीचे की तरफ ये इसका टैंक दिया हुआ है। और साइड व्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके कस्टमर केयर नंबर हैं, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल फंक्शन है। पीछे की तरफ जो है इसका वो है इसका हनीकॉम्ब पैड, और हनीकॉम्ब पैड के साथ ही इसका एक ऊपर की तरफ हैंडल भी दिया हुआ है, जिसे आप इजीली पकड़ के और आप इधर उधर मूव कर सकें। ये है इसका कॉर्ड वाइंडर, जहां आप तार लपेट कर रख सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक बैक पैनल भी होता है, जो हमने अभी निकाल रखा है। बैक पैनल कुछ इस तरह से इसमें लगा हुआ रहता है। बैक व्यू की अगर हम बात करें तो जो सबसे इसका जो इजी जो चीज दी हुई है वो है इसका हैंडल को हम इजीली यहाँ से पकड़ के और हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हमें जब पोर्टेबिलिटी के लिए चाहिए हो। ये है इसका कॉर्ड वाइंडर, जब हम इस पे यहाँ पे वायर लपेट कर रख देते हैं तो वायर इधर उधर लटकता हुआ नहीं रहता है। पीछे की तरफ यहाँ जो मैश दी हुई है, मैश में यहाँ पे कई तरह के फिल्टर्स दिए हुए हैं। ये मैं आपको मैश निकाल के दिखाता हूँ, इससे हमें अंदर का हनीकॉम्ब पैड भी नजर आ जाएगा। इसको हम लॉक को निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये है इसमें कुछ फिल्टर्स, जो एलर्जी फिल्टर है, बैक्टीरिया वायरस को किल करने वाला फिल्टर हो, चाहे इसका डस्ट गार्ड फिल्टर है, तो इसमें कुछ ये फिल्टर्स दिए हुए हैं। और ये है इसका हनीकॉम्ब पैड। अभी हाल ही में हमने हनीकॉम्ब पैड का एक वीडियो भी बनाया था कि हनीकॉम्ब पैड क्या होता है और ये घास से बेहतर क्यों होता है। तो आजकल वैसे मैक्सिमम सभी कंपनियां हनीकॉम्ब पैड यूज करती है। ये पैड बहुत टाइम बाद में चेंज होता है। तो ये हो गया इसका हनीकॉम्ब पैड। इसका जो टैंक है वो रिमूवेबल है, तो आप इसके टैंक को ईजिली निकाल के और आप रिमूव कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक बटन दिया हुआ है, बटन को हमने अनलॉक कर देंगे और ये टैंक यहाँ से निकल जाता है। पूरा आप ये टैंक निकाल सकते हैं। इसी टैंक में वाटर फिल्टर भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसको यूज करके दिखाते हैं। एयर फ्लो देखते हैं इसका। ऊपर की तरफ जो फेदर टच पैनल दिया हुआ है, इसमें टोटल 6 तरह के बटन हैं। इसमें पहला बटन है पंप का, दूसरा है स्पीड कंट्रोल, तीसरा है पावर, चौथा है टाइमर का, पांचवा है हॉरिजॉन्टल स्विंग और छठा है वर्टिकल स्विंग। और इसके साथ में आता है इसका फुल्ली फंक्शनल रिमोट में भी टोटल यही बटन दिए हुए हैं, 6 बटन दिए हुए हैं, जिसमें सभी ये जो फंक्शंस हैं एज इट इज इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। इस रिमोट से मैं आपको ये ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसको पावर ऑन किया। पावर ऑन करते ही इसके जो लोवर्स हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। इन लोवर्स को आपको कभी भी आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना है, ये हमेशा ऑटोमेटिक ही होते हैं। तो ये अभी चल रहा है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल स्विंग भी दिया हुआ है, वर्टिकल स्विंग भी ऑन है। अगर आप इनमें से किसी भी स्विंग को रोकना चाहें तो उस स्विंग का जब आप इस रिमोट से बटन प्रेस करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल स्विंग को अगर स्टॉप करना चाहूँ तो अब ये एक ही जगह स्टॉप भी हो गया। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल स्विंग को किसी भी डायरेक्शन में रोकना चाहूँ, जो लेफ्ट टू राइट रोटेट हो रहा है, तो उसको भी मैं किसी भी डायरेक्शन में रोक सकता हूँ। ये रोक दिया। एयर फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो आराम से कम नहीं तो 5 से 7 फीट तक तो बहुत अच्छा एयर थ्रो है। और ये अभी लो पर चल रहा है, आप नॉइज आपको आ रही होगी। ये है इसका नेचुरल मोड, जिसमें नेचुरल मोड में इसका एयर जो है अपने आप फ्लक्चुएट करती है। और ये है स्लीप मोड, और ये है हाई, मीडियम एंड लो।
तो इसमें टोटल जो एयर स्पीड है उसमें टोटल 5 मोड दिए हुए हैं, जिनको आप जैसे अपने आप यूज़ करना चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर है, तो आप टाइमर का बटन जब प्रेस करते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, आप 7 घंटे तक का इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब ये अपन जब कूल की बटन को जब हम प्रेस करते हैं, अभी जब इसमें पानी नहीं है तो कूल का बटन पंप इसका ऑन नहीं होगा, लेकिन जब इसमें आप पानी डाल देंगे और अगर आप ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो रही है तो आप इसको सेकंड जब आप 2 बार बटन दबाएंगे तो वो EHC फंक्शन पर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये पंप की स्पीड को कंट्रोल करता है, और पंप की स्पीड जब कंट्रोल होती है, कम होती है, तब वो पैड पे पानी कम गिरेगा और ह्यूमिडिटी कम होगी। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सिर्फ 132 वाट का है, तो काफ़ी कम है। एयर प्योरीफायर और एयर कूलर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ये कूलर काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, और सबसे खास बात इस कूलर की है वो है इसका डिज़ाइन। जो फिल्टर्स दिए हुए हैं उनकी हालांकि लाइफ एसेस कंपनी ने कुछ लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी मेरे हिसाब से क्लीनिंग भी करते रहेंगे तो भी ये चलता रहेगा। और सबसे खास बात ये है, नीचे व्हील्स दिए हुए हैं, पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, iPure टेक्नोलॉजी यूज़ में ली हुई है। ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। प्लास्टिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक क्वालिटी वास्तव में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। एयर थ्रो जो सबसे मेन चीज़ है, एयर थ्रो आराम से 1 या 2 आदमियों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि नॉर्थ इंडिया की में जब गर्मी पड़ती है तो 48 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, तो तब अगर हम ये देखें कि ये पूरा एक अच्छा बड़ा एरिया कवर कर सके तो उतना एरिया तो ये कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, जैसे छोटा रूम है या रसोई में आप इसे यूज़ करना चाहें, या छोटा कैबिन होता है, पूजा घर है, तो अगर आप छोटी जगह जहाँ आप यूज़ करना चाहें, जहाँ 1 या 2 आदमियों को अच्छे से प्रॉपर हवा आ जाए, तो वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा एयर कूलर है। बैचलर है तो अगर ठीक है कि पढ़ाई कर रहा है या सो रहे हैं तो ठीक है, एक आदमी को बहुत अच्छे से ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो उसके लिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। सबसे खास बात रहती है कि इसमें एयर प्योरीफायर भी दिया हुआ है, तो जहाँ आप एक लुकिंग को भी आप प्रीफर करते हैं, साथ ही साथ अगर आप कॉम्पैक्ट साइज और बहुत ही अगर आप ब्रांडेड अगर आप एयर कूलर देख रहे हैं तो बहुत शानदार ऑप्शन है ये। अगर आप इस एयर कूलर को परचेज करना चाहें तो नीचे बेस्ट बाय लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।